तो क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एवेटार मूवी के बारे में और इसका सीक्वल एवेटार द वे ऑफ वाटर ने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों मूवीज के स्टोरी रिकैप। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 21वीं सदी में, जहां एक एलियन प्लेनेट जैसा मून पेंडोरा, जहां एक रेयर मटेरियल अनऑब्टेनियम मिलता है जो अर्थ की एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेंडोरा की हवा ह्यूमंस ब्रीथ नहीं कर सकते और यहाँ एक असली इनहैबिटेट्स टॉल ब्लू स्किन्ड एलियंस कॉल्ड नावी अपना ही नेचर लिविंग जीवन जीते हैं। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन हीरो जेक सली की, जो है पैराप्लीजिक एक एक्स मरीन। जेक का भाई एक साइंटिस्ट था जो एवेटार प्रोग्राम का पार्ट था, पर मिशन पे जाने से पहले अर्थ पे उसका मर्डर हो गया, तो उसकी जगह असाइन किया गया जेक को। एवेटार का मतलब है यहाँ एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड नावी बॉडी होती है जिसमें अर्थ के लोग अपना माइंड ट्रांसफर करके पेंडोरा पे सरवाइव कर सकते हैं। जेक का मिशन होता है नावीस के बीच जाकर उनसे दोस्ती करके उनके लीडर को कन्विंस करना कि इंसानों को अनऑब्टेनियम माइन करने दें। और जेक ज्वाइन करता है साइंटिस्ट डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन की टीम को, जो एक्चुअली में नावीस के कल्चर को समझना चाहती है। फिर पेंडोरा के जंगल में जेक की मुलाकात होती है नियतेरी से, एक स्किल्ड नावी वॉरियर जो इनिशियली जेक को पसंद नहीं करती, लेकिन जब नियतेरी देखती है एवा के इशारे को, जेक नेचर की रिस्पेक्ट करता है और उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको अपने क्लैन में लाना डिसाइड करती है। नावी कल्चर में रहते रहते जेक का दिल उसके साथ जुड़ जाता है। वो उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और एवा नेचर की स्पिरिट को समझने लगता है। मीनवाइल मिलिट्री हेड कर्नल कॉरेज और माइनिंग कंपनी के लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। उनका एक ही टारगेट है, होम ट्री जो नावीज का घर है उसके नीचे का अनऑब्टेनियम। जब नावीज रिफ्यूज करते हैं जमीन छोड़ना, तब मिलिट्री वायलेंट एक्शन लेना डिसाइड करती है। उस वक्त जेक का मॉरल डिलेमा पीक पे होता है। एक तरफ मिलिट्री का प्रेशर, दूसरी तरफ नावीज के साथ बनती फैमिली लाइक बॉन्ड। फाइनली जेक चूज करता है नावीज की साइड को। फिर होती है एक एपिक बैटल। कर्नल लॉन्च करता है एक मैसिव अटैक होम ट्री पे। जेक वॉर्न करता है क्लैन को, पर अटैक बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ग्रेस अगस्टिन भी फाइट करते हुए घायल हो जाती है। लेटर एवा से कनेक्ट करके हील करने की कोशिश की जाती है, पर वो सरवाइव नहीं कर पाती। फिर जेक डिसाइड करता है कि इंसानों को पेंडोरा से निकालना होगा। नए तरीके के साथ और डिफरेंट नावी क्लैंस को यूनाइट करके वो एक ह्यूज बैटल करते हैं अगेंस्ट मिलिट्री। एंड में जेक परमानेंटली एवेटार बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो ऑफिशियली नावी बन गया है और इनके ट्राइब का लीडर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, द वे ऑफ वाटर 2022। कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहां दिखाई जाती है जेक की फैमिली है। अब उनके 4 बच्चे हैं। नितेयम बड़ा लड़का, लुक छोटा लड़का और टुक सबसे छोटी लड़की, और एक अडॉप्टेड लड़की किरी जो बायोलॉजिकल डॉक्टर ग्रेस की लड़की है। एक और कैरेक्टर है स्पाइडर, एक ह्यूमन बॉय जो पेंडोरा पर छोड़ दिया गया था आफ्टर वॉर और नावी के साथ ग्रो अप हुआ है। ये एक्चुअली कर्नल का बायोलॉजिकल सन है। स्टोरी की बात करें तो इसमें दिखाया है कि इंसान वापिस आ गए हैं पेंडोरा पे। अर्थ अब नियर डेथ पे है, उसका अंत नजदीक है। अब सारे इंसान पेंडोरा पे अपना नया घर बनाना चाहते हैं और इस बार जेनेटिक्स का मैजिक यूज करके कर्नल को एक एवेटार बॉडी में वापस लाया जाता है, जिसमें उसकी मेमोरीज प्रिजर्व्ड हैं। कर्नल का मिशन जेक को हंट डाउन करना। जेक रियलाइज करता है कि अगर वो अपने क्लैन में रहा तो उसकी पूरी फैमिली डेंजर में है। सो जेक की फैमिली डिसाइड करती है कि जंगल छोड़ के चले जाएं। फिर इंट्रोड्यूस होता है नया ट्राइब जो ओशन के पास रहता है, मेटकाइना नाम से। अब ये मेटकाइना क्लैन लीड करता है टोनोवारी और उसकी वाइफ रोनल। यहाँ एक नावी का लुक थोड़ा अलग होता है, टेल कलर स्किन, ब्रॉडर बॉडीज और उनकी बॉडी पानी के साथ एडजस्टेड होती है। जेक की फैमिली को अडेप्ट करना पड़ता है स्विमिंग, ब्रीथिंग टेक्निक्स और सी क्रिएचर्स के साथ बॉन्ड। और सबसे स्पेशल टुनकुन्स, जायंट व्हेल लाइक इंटेलिजेंट बीइंग्स जो नावी के डीप स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होते हैं। जेक के छोटे लड़के की फ्रेंडशिप हो जाती है पायाकन नाम के एक आउटकास्ट टुलकुन के साथ, जो स्टोरी का इमोशनल सेंटर बन जाता है। जब कर्नल जेक को ढूंढने लग जाता है, वो मेटकाइना वाटर्स में आता है और टुलकुन्स की हंटिंग शुरू कर देता है। अब मूवी में दिखाया गया है टुलकुन्स को मारना, मतलब नावीज के हार्ट पे अटैक करना, क्योंकि टुलकुन्स हंटिंग का मेन मोटिव होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करना, जो इंसानों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल और एंटी एजिंग होता है। लुक का अच्छा नेचर उसको ट्रबल में डाल देता है जब वो सीक्रेटली पायाकन से मिलता है, पर यह फ्रेंडशिप आगे जाके एक बैटल में स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बन जाता है। उसके बाद कर्नल स्पाइडर को यूज करके जेक तक पहुंचता है। एक इंटेंस पानी वाली बैटल होती है, हर तरफ शिप्स
एक्सप्लोसिव और अंडर वाटर फाइटिंग। जेक का बड़ा लड़का नितेयम ब्रेवली फाइट करता है पर ट्रेजिकली मर जाता है, एक इमोशनल ब्लो फॉर द जेक फैमिली। फिर जेक फाइनली कर्नल का सामना करता है अंडर वाटर कॉम्बैट में। एंड में नई स्पाइडर को हॉस्टेज बना के जनरल को सरेंडर करने पे मजबूर करती है। उसके बाद जब जनरल पानी के नीचे फंस जाता है तो स्पाइडर उसको मरने नहीं देता, उसको वाटर से रेस्क्यू करके छोड़ देता है। पर स्पाइडर वापस जेक की फैमिली के साथ रहना चूज करता है। मूवी एंड होती है जेक फैमिली नितेयम के अंतिम संस्कार से और जेक रियलाइज करता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई, पर अब वो समझ गया है कि उसकी फैमिली उसकी स्ट्रेंथ है। मैथकाइना क्लैन ऑफिशियली जेक की फैमिली को अपने ट्राइब में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपकमिंग मूवी एवेटार फायर एंड ऐश, जो इस मूवी सीरीज की थर्ड पार्ट होने वाली है। इस मूवी में एक नई ट्राइब दिखाई जाएगी जो कनेक्टेड होगी फायर से। ये लोग बाकी नावी ट्राइब से अलग होंगे, ज्यादा एग्रेसिव, सर्वाइवलिस्ट और कुछ डार्क शेड्स के साथ। जेम्स कैमरॉन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, इस मूवी में हम देखेंगे पेंडोरा का मॉरल ग्रे साइड, यानी सब नावी परफेक्ट नहीं होते। तो अब नए कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा एडिशन हुआ है इसमें वारंग का, जो ऐश पीपल की लीडर है। इस रोल को प्ले कर रही हैं ओना चैपलिन। ट्रेलर में एक शॉर्ट ग्लिम्स मिलता है जहां जेक सली के सामने खड़ी होती है वारंग। आग के बीच एक इंटेंस स्टेयर डाउन। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इनसाइडर लीक्स के हिसाब से स्पाइडर और वारंग के बीच में भी एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, यानी कन्फ्लिक्ट के बीच में एक ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके ट्रेलर में हमें एक न्यू क्रीचर भी देखने को मिला जो था लावा ड्रैगन टाइप फ्लाइंग बीस्ट, जिसको नाम दिया है फैंस ने फायर एकरन। ये क्रीचर CGI और मोशन कैप्चर का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड लग रहा है। दूसरा, हमने देखा इसमें जेक सली अपनी फैमिली के साथ रेडी है एक न्यू बैटल लड़ने के लिए। और तीसरा, एक RDA बेस फिर से रिबिल्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब इंसान पेंडोरा वापस आ गए हैं लेकिन रिवेंज के साथ। कंफर्म पॉइंट की बात करें तो वारंग का कैरेक्टर वो एंटोलॉजिस्ट हो सकता है, लेकिन एक लेयर्ड पर्सनैलिटी के साथ। दूसरा, नेत्री का रोल भी इमोशनल कोर होगा, खासकर अपने बड़े लड़के को खोने के बाद। तो दोस्तों, एवेटार फायर एंड ऐश सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है जहां फायर और इमोशन दोनों एक साथ जलेंगे। जेम्स कैमरॉन का कहना है कि यह फिल्म पेंडोरा का सबसे इमोशनल चैप्टर होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।